Namaste everyone, this is Master Krishna Tunde, founder of the Peace Yoga Academy and International Certified Advanced Yoga Teacher. So, आज हम करने वाले हैं वार्म अप. So first we will understand what is the warm up. वार्म अप क्यों करना है? What is the purpose? So basically वार्म अप होता है कि हमें पोटेंशियल इंजुरीज अवॉइड करने के लिए. हालांकि हम अगर डायरेक्टली कोई मूवमेंट करते हैं सो डेफिनेटली वहाँ पे चांसेस होते हैं कि कोई इंजुरी हो सकती है. उस इंजुरी से प्रिवेंशन के लिए हमें करना है वार्म अप. वी हैव टू एक्टिव ऑल द मसल्स, एक्टिव द जॉइंट्स एंड प्रोवाइड द ब्लड सर्कुलेशन. और जैसे वार्म अप में जैसे नाम से हम बोलते हैं वार्म, बॉडी को वार्म करना, ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव करना, ये हमारा टारगेट होता है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दैट. अभी इसके लिए हमें कुछ चीज़ ज़रूरी होता है. अगर मान लो कि किसी को बैठने में दिक्कत हो रही है, दे आर नॉट एबल टू सिट स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस. अब ये पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है, तो उसी लिए हमें चाहिए होंगे कुछ ब्रिक्स. जैसे आप देख रहे हो ये छोटे छोटे ब्रिक्स होते हैं, तो ये ब्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो. इसके अलावा या अगर आपके पास ब्रिक्स भी नहीं है बट आपके पास टॉवल है तो आप टॉवल या फिर पिलो यूज़ करते हो. टॉवल अगर यूज़ करते हो तो जैसे मान लो कि ये टॉवल है तो इसे आपको अच्छे से फोल्ड करना था, बड़ी टॉवल बड़ी बनाना होगा. और फिर अब मान लो कि हम बैठने के लिए यूज़ करना है तो इससे आपको बैकबोन जो तो आपको हाइट मिलेगी. जैसे आप बैठने के लिए यूज़ करो हाइट मिल रही है, तो आपको जो हंच बैक था तो उसे आप स्ट्रेट मेंटेन करो, इरेक्टिंग योर सेल्फ. यू फाइंड कि नहीं ये नहीं है तो आप बेटर वे इससे हाइटेड पिलो लो, या फिर जैसे हम यहाँ पे ब्लॉक लेते हैं जब तो छोटा या फिर बड़ा ब्लॉक्स. सो आई कैन सिट ईजिली एंड कंफर्टेबली. तो मुझे यहाँ पे मेंटेन करना होगा मेरा बैकबोन सीधा. तो सेम अगर हंच बैक है तो हमें इसमें मेंटेन करना है बैकबोन स्ट्रेट एंड लेंथनिंग. तो इससे हमें हाइट मिलेगी, हमारा बैकबोन सीधा हो सकता है. इससे कुछ इक्विपमेंट्स आपको यूज़ करना है. इसके अलावा क्या यूज़ करना है आपको, लाइक अ बेल्ट और दुपट्टा. जिसे आप देख रहे हो ये वन टाइप ऑफ द बेल्ट है, इसे हमें यूज़ करना है ड्यूरिंग द हमारी प्रैक्टिस. अगर आपके पास बेल्ट नहीं है, नॉट एन इशू, यू कैन यूज़ द दुपट्टा और टॉवल. तो हमें कुछ मैं आपको दिखाऊंगा जब हम ये इसका करने वाले, तो आपके साथ में रखना है क्योंकि हम ये वार्म अप साथ में करने वाले हैं. सो गेट रेडी, लेट्स बिगिन विथ मी. और कुशन जैसे एज अ ये यूज़ कर रहा हूँ मैं, कुशन यूज़ कर रहा हूँ. आप ऑलरेडी आपके पास टॉवल है तो आप टॉवल यूज़ करिए या फिर पिलो यूज़ करिए, आपके पास में एज अ कुशन यूज़ करना है हमें. सो गेट रेडी, सिट इन कंफर्टेबल पोजिशन फर्स्ट, मेंटेन योर स्पाइन स्ट्रेट. ये वीडियो हम साथ साथ करने वाले हैं. जैसे मैं कर रहा हूँ मेरे साथ में ही करना है, मेरे पीछे नहीं करना है. बहुत ज़्यादा लेट मत करो, जैसे पहले देख रहे हो और बाद में करो. नो, यू हैव टू डू विथ मी विच पोजिशन आई एम टेकिंग दैट. गेट रेडी, मेंटेन बैकबोन स्ट्रेट. हाथों के अंदर ज्ञान मुद्रा बनाइए. जो बैठने की स्थिति होना चाहिए, आप एनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए. बट आई विल सजेस्ट पर्सनली, एक तो आप क्या करो, सीधासन में बैठिए या फिर सुखासन, इस आसन में बैठिए जहाँ पे आपका एक पैर प्रॉपर है. अगर आपको लगता है कंफर्टेबल नहीं है, आप क्रॉस सिटिंग बैठना चाहते हो, बैठिए. बहुत पद्मासना वो थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूँगा कि डू नॉट गो विद द इंटेंस लेवल. वी विल इंक्रीज अवर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस. सो मेंटेन योर बैकबोन स्ट्रेट, ज्ञान मुद्रा हाथों के अंदर एंड गर्दन सीधी. वेट जो हमारा आगे होता है तो उससे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना है सीट बोन के ऊपर एंड क्लोज योर आईज. नाउ डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल. डीप इनहेल विथ मी एंड डीप slowly exhale. Relax your body and relax your mind. Now 3 times Om chanting. During the Om chant, feel the positive waves, positive energy moves around you. Get ready. Inhale with me. Inhale. नेचुरल ब्रीदिंग लेते रहिए. मेक श्योर आपका बैकबोन सीधा है, कंप्लीट बैक सीधी है और आपका हाइट आपने एलिवेट किया है खुद को. और एक बार इनहेल. ओ
रब योर पाम्स, हथेली को रगड़िए। जनरेट द हीट इन बिटवीन द बोथ पाम्स, एक ऊर्जा का निर्माण करना है आपको हाथों के अंदर, एक पॉजिटिव एनर्जी को निर्माण करिए। हल्का सा प्रेशर अप्लाई करते हुए रब करते रहिए हाथों को। एंड नाउ प्रोवाइड द हीट टू योर आईज, रिलैक्स योर आईज, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स द ब्रीदिंग। And now slowly open your eyes, look at your palm and smiling face and make a namaste. Okay, let's start. Both hands on the knee. Inhale, look up. Natural breathe here. And while exhale, look down. But अगर neck pain है तो आप यहाँ तक ही देखिए. Otherwise you can go down. Neck pain नहीं है तो आप नीचे टक कर सकते हो चिन, लेकिन गर्दन को नीचे नहीं लेके जाना है, हल्का सा मॉडरेट लेवल पे आपको टक करना है सिर्फ। Inhale up, look up, and while exhale, look down. Neck pain यहाँ तक ही, नीचे मत देखिए, others you can go down. And connect your breath. Inhale, center, and while exhaling, सांस छोड़ते हुए आराम से राइट साइड की ओर देखिए। Inhale, center. एंड वाइल एक्सेलिंग अपोजिट साइड, हमारा टारगेट है कि हमारे नेक मसल्स फ्री होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। इनहेल सेंटर, एंड वाइल एक्सेलिंग अपोजिट साइड, राइट साइड की ओर टर्न करिए। मेक श्योर कि आप राइट और लेफ्ट खुद का ट्राई करना है। इनहेल सेंटर, एंड वाइल एक्सेलिंग सांस छोड़ते हुए आराम से लेफ्ट साइड की ओर हेड को टर्न करिए। Inhale center. Now सांस छोड़ते हुए ड्रॉप द हेड ऑन द राइट शोल्डर, हल्का सा स्ट्रेच फील करना है लेफ्ट साइड की ओर से, और आप हेड को राइट की ओर ड्रॉप डाउन कर रहे हो और लाइटली स्ट्रेच यू हैव टू फील। कम बैक सेंटर, एंड व्हाइल एक्सेलिंग अपोजिट साइड ड्रॉप इट डाउन एंड फील द स्ट्रेच, हल्का सा स्ट्रेच आपको फील करना है। इनहेल सेंटर, एंड व्हाइल एक्सेलिंग ड्रॉप द हेड ऑन द राइट शोल्डर। ये आपको गर्दन के पूरे मसल्स को फ्री कर रहा है। चेक करो, अगर आपको चक्कर आते हैं या कुछ होता है तो आपको ये इतना इंटेंस मत करिए। इनहेल सेंटर, एंड सांस छोड़ते हुए आराम से अपोजिट साइड हल्का सा स्ट्रेच फील करते रहो, रुकिए। कम बैक सेंटर, इनहेल, बोथ हैंड्स ओपन इट शोल्डर लेवल। इनहेल, हाथों के लिए तलवे ऊपर करना है पूरी तरह से, एंड लिफ्ट योर हैंड्स अप एंड एक्सेल। अब यहाँ से पहले स्ट्रेच करना है हमारी बॉडी, पेट को खींचिए अंदर, हाथों की उंगलियां स्प्रेड आउट करिए एंड देन स्टेबल, लेकिन मेक श्योर आप पेट को खींच रहे हो अंदर। हम यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं कि दो गलती करते हैं, एक तो हाथ ऊपर उठाने में कंजूसी कर लेते हैं, तो आपको हाथों को पूरा उठाना है ऊपर आपके कान के लेवल तक, और दूसरा हमें फोकस करना है जो पेट हमारा टमी बाहर है उसे स्क्वीज करिए अंदर, उसे अंदर की ओर खींचना है। स्टेबल स्ट्रेच करते रहो पूरा तरह से ऊपर, आपके पूरे मसल्स एक्टिव होना चाहिए। फिंगर इंटर कनेक्ट कीजिए एंड देन पाम फेसिंग अप साइड, हाथों को उठाइए पूरा अप, बट मेक श्योर हाथ लूज मत रखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाएंगे और पेट को खींचेंगे अंदर, पूरी तरह से आपको स्ट्रेच करना है। जैसे सुबह उठते हैं हम आलस निकालते हैं, उसी हिसाब से हमें पूरी तरह से स्ट्रेच करना है। एंड देन कम बैक, इनहेल, एंड नाउ एक्सेल एंड रिलैक्स। ओके, बोथ हैंड्स ऑन योर नी, एंड नाउ बोथ हैंड फ्रंट साइड एंड रिस्ट रोटेशन। आपको हल्के से एक फिस्ट बनाना है, ग्रिप बनाना है, एंड देन रोटेट करना है, बट स्लो। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, गो विद द ब्रीदिंग। और आपको इसमें स्ट्रेचेस फील करना है, पंच आपका पावरफुल होना चाहिए, और आपको फोरआर्म तक का स्ट्रेच फील करना है। आपको फील करना है कि स्ट्रेचिंग का इफेक्ट आपके फोरआर्म तक आ रहा है। नाउ सेम रिवर्स, अपोजिट डायरेक्शन में, और गो स्लोली, नॉट नीड टू रश एंड फास्ट। हमें बहुत ही धीमे धीमे से में इसे मूवमेंट देते रहना है। एंड नाउ रिलैक्स। ओके, नाउ हमें फ्री करना है शोल्डर्स। ओके, हम अपर बॉडी टू लोअर बॉडी वार्म अप कर रहे हैं। इनहेल एंड एक्सेल। ध्यान रहे कि आप शोल्डर को पूरा ऊपर उठा रहे हो, कान के लेवल तक, एंड ड्रॉप डाउन कर रहे हो विद ब्रीदिंग। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन।
इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, गो स्लोली, बहुत हमें फास्ट नहीं जाना है, स्लोली स्लोली। मेक श्योर कि आपकी गर्दन सीधी होना चाहिए। यहाँ पे चांसेस होते हैं जैसे आप रोटेट कर रहे हो तो आपकी गर्दन नीचे जाती है फिर ऊपर आएंगे, तो कोशिश करिए आपकी नेक एक जगह पे है। नाउ रिवर्स विद ब्रीदिंग, पूरी तरह शोल्डर को लिफ्ट करिए, सीना चौड़ा होना चाहिए। जब आप हाथ पीछे पुश करो प्रॉपर ओपन करिए, रिब केज हमारा ओपन होना चाहिए, शोल्डर के आजू बाजू के मसल्स एक्टिव करना है और जॉइंट्स को पूरी तरह से फ्री करना है। हमारे स्कैपुले फ्री करना है, हमारे शोल्डर्स फ्लेड करना है, बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट है उसे फ्री करिए। सीना आपको एक्सपेंशन दे रहे हो, कहीं ना कहीं बाकी मसल्स एक्टिव हो रहे हैं। एंड नाउ रिलैक्स। ओके, नाउ बोथ हैंड अगेन शोल्डर लेवल, इनहेल, लिफ्ट अप योर हैंड्स अप, फिंगर इंटरकनेक्टेड एंड पाम फेसिंग अप साइड। वन मोर टाइम स्ट्रेच करिए, लेकिन हाथों को लूज मत रखिए। कोशिश करेंगे हमारी कि हाथों को जब ऊपर उठाओगे आप तो स्ट्रेच करें और आपके हाथ और कान आपके बाएं से पूरी तरह से आपके कान को टच हो रहे हैं। जो थंब है उसे एक दूसरे से कनेक्ट करिए एंड देन स्टेबल। नी जो ऊपर हो जाएगा तो ट्राई टू पुश डाउन एंड देन कम बैक। देखो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो बैठने के लिए तो आपके पास, मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपको ब्लॉक यूज करना है। आप छोटा यूज कर सकते हो, आपके पास टॉवल है या फिर आपके पास आपके पिलो उशी आपके यूज कर सकते हो। ओके, सेम बोथ हैंड अगेन शोल्डर लेवल। नाउ अभी हमें हाथों का रोटेशन करना थोड़ा सा, जहां पे हमारा शोल्डर पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए। एंड देन मेक श्योर विद ब्रीदिंग, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। अभी ये अकेले ऐसे होगा नहीं है, बहुत सारे ऐसे वार्म अप के लिए हम पोजेस अलग अलग यूज कर सकते हैं। जहां पे हमारा टारगेट होना चाहिए कुछ छोटे छोटे मसल्स को प्रॉपर वे से एक्टिव करना है। मेरे साथ करते रहो। ओके, रिवर्स नाउ। ये मैं बहुत जेंटल वार्म अप देने वाला हूँ कि जहाँ पे हमें ये वार्म अप के सिवा आगे के बड़े बड़े पोस्चर या फिर छोटे छोटे कुछ पोस्चर्स है वहाँ तक नहीं जाना है, क्योंकि जब आप ये करोगे तो इसका मतलब होता है आप रिस्क से फ्री हो रहे हो। जो इंजरी होने वाली है या फिर कुछ उल्टा सीधा हो सकता है बॉडी के अंदर, उसे आप प्रॉपर वे से एक्टिव कर रहे हो। रिलैक्स इट। नाउ बेंड आर्म रोटेशन, दोनों कोनियाँ हाथ एक्जैक्टली शोल्डर के ऊपर रखिए, इनहेल अप एंड एक्सेल, पूरी तरह से कान के लेवल से फिर वापस आ जाओ। ये कंप्लीट रेंज ऑफ द मोशन हमें यूज करना है। इनहेल अप, कान के पीछे हाथ एंड एक्सेल डाउन। यहाँ पे अक्सर गलती होती है कि हम शॉर्ट में यूज करते हैं ये वाला, तो मेक श्योर आप इतना यूज नहीं करेंगे। आप कंप्लीट हाथ ऊपर उठा रहे हो, क्योंकि शोल्डर के मसल्स, आपके नेक मसल्स, आर्म के मसल्स कुछ एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पे जॉइंट्स एक्टिव हो रहे हैं, पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे से हो रहा है। सेम, इनहेल एंड एक्सेल। नाउ रिवर्स, 7, इनहेल एंड एक्सेल, 6 विद ब्रीदिंग, 5, हाथों को पूरा ऊपर उठाइए, 4 शॉर्टकट यूज मत करिए। गर्दन जो नीचे ऊपर हो रही है उसे अवॉइड करो, आप जगह पे स्टेबल रहिए। जब आपका इसका रूटीन आपको आदत हो जाएगी तो आप आंखें बंद भी कर सकते हो इसमें, लेकिन स्लो, फास्ट नहीं, बहुत ही स्लो विद ब्रीदिंग। 2 एंड लास्ट 1 एंड नाउ रिलैक्स। ऑलवेज ब्रीथ विद द नोस्ट्रिल, नाक से ब्रीथ करना है आपको और माउथ से हो सके अवॉइड करिए। ओके, सेम। अगर आपको कंफर्टेबल है नीचे बैठना तो आप नीचे बैठिए, या फिर अगर ब्लॉक्स यूज करना है तो आप ब्लॉक्स यूज कर सकते हो। एक्चुअली मैं अभी निकाल रहा हूँ, आप भी रख सकते हो, डिपेंड कि आपका हंच कितना हो रहा है। आपका बैकबोन स्ट्रेट है पूरा तो आपको निकालने की जरूरत है, नॉट नेसेसरी टू यूज इट। हैंड शोल्डर लेवल, राइट हैंड ओवर द लेफ्ट नी रखिए और लेफ्ट हैंड को उठाइए ऊपर, लिफ्ट अप। अब यहां पे आने के बाद इनहेल, गिव द हाइट एंड एक्सेल, जाइए नीचे। आप चाहे तो हाथ के अंदर ज्ञान मुद्रा बना सकते हो या फिर आप हाथ ओपन कर सकते हो। हल्का सा स्ट्रेच फील करिए, बहुत ही लाइटली फील इट स्ट्रेच, लेकिन कंप्लीट बॉडी इन सिंगल लाइन। ऐसा मत करो कि हाथ फोल्ड हो रहा है या फिर लूज हो रहे हो, नो, आप खुद को हाइट दे रहे हो एंड देन बेंड कर रहे हो खुद को। कम बैक, इनहेल, सेंटर, सेम, लेफ्ट हैंड ओवर द राइट नी, राइट हैंड इनहेल, उठाइए ऊपर, यहां पे आने के बाद और इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर उठाना है, स्ट्रेच अप एंड एक्सेल, स्लोली स्लोली बेंड डाउन, थोड़ा सा जाइए नीचे एंड फील द, बहुत ही लाइटली स्ट्रेच फील करना हमको साइड बेली के अंदर। नी को पकड़ के रखिए और नी को नीचे पुश करो, इंस्टेड ऑफ द पुलिंग आपको नी को नीचे की ओर दबा के रखना है और हल्का सा बेंड होना है, बहुत इंटेंस नहीं।
जाने के लिए आप बहुत नीचे जा सकते हो, लेकिन हम जैसे वार्म अप कर रहे हैं हम इनहेल सेंटर, तो वार्म अप में हमें बहुत ही माइल्ड वे से हमें फोकस करना है। राइट हैंड लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड अप, इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड एंड एक्सेल, स्लोली स्लोली गो डाउन, जाइए नीचे। अब इस बार थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, हाथ का ऊपर का हाथ स्ट्रेट, हाथ और कान कनेक्ट, फोल्ड मत रखिए। अक्सर यहाँ पे हाथ ऐसे फोल्ड हो जाता है, तो हमारा टारगेट है एक तो आप ग्रिप बना लो, एक मुद्रा बनाइए या फिर स्ट्रेट रखिए, बट आपकी बॉडी कंप्लीट अलाइन एंड देन डाउन। चेक करो कि आपकी बॉडी आपको कहाँ तक अलाउ करती है, उसी लेवल से आपको फोकस करते रहना है। ब्रीदिंग शुड बी वेरी स्मूथ एंड नेचुरल और डू विथ मी। ऐसा नहीं कि मैं आपको बस सिखा रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, नो, मेरे साथ में ही आपको करवा भी रहा हूँ। तो जस्ट डू एंड जस्ट स्टेबल, डू नॉट लूज इट। हाँ, डेफिनेटली आपके हाथों के अंदर थकने वाले हैं, आपका बैक साइड बेलीज हो थकने वाले हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच फील नहीं होना है, बट नी को पुश करते हुए आप रोक के रखिए। स्टे फ्यू सेकेंड्स एंड फील द इफेक्ट। आपके हाथों के अंदर स्ट्रेच मिलने होगा, आपके हाथों के अंदर थकावट से मिलेंगे आपको। कम बैक सेंटर, ओपन योर हैंड शोल्डर लेवल, अगेन लेफ्ट हैंड ओवर द राइट नी, राइट हैंड अप, स्ट्रेच योर हैंड फर्स्ट अप एंड एक्सेल, सांस छोड़ते हुए जाइए नीचे और रोकने की कोशिश करो। ऊपर का हाथ आप स्ट्रेच कर रहे हो एंड देन होल्ड करो। अब यहाँ पे डिफेंड का अगर आपको लगता है चैलेंजिंग होता है, थोड़ा ऊपर करिए, अगर पॉसिबल आपको नीचे जाना थोड़ा सा तो गो डाउन, बट चेक करो नी को आप नीचे दबा रहे हो, ऊपर का हाथ जो फोल्ड है उसे कंप्लीट स्ट्रेट कर रहे हो एंड देन स्ट्रेच इट। एग्जैक्टली साइड बेली के अंदर आपको स्ट्रेच फील करना है एंड देन स्टेबल। ब्रीदिंग बहुत आपकी स्मूथ एंड नेचुरल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सांस होल्ड करो। जैसे यहाँ पे गलती क्या होती है, सांस को होल्ड करते, ये नहीं करना है। आपका सांस जो है तो बहुत ही स्मूथ मूव करना है, रोको रोको होल्ड करो एंड देन कम बैक, इनहेल एंड एक्सेल एंड नाउ रिलैक्स। ओके, ऑलवेज गो विद द प्रैक्टिस वेरी शांत से, एक काम से आप खुद को पूरी तरह से शांत कर रहे हो। गेट रेडी, अगेन हैंड शोल्डर लेवल। नाउ इस बार राइट हैंड से लेफ्ट नी के ऊपर ड्रॉप डाउन करना है। ओके, एंड नाउ लेफ्ट हैंड उठाइए एंड देन ट्राई टू ट्विस्ट। अब यहाँ पे जब ट्विस्ट करोगे तो आपका शोल्डर ऐसे ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर भाग रहा है, हाथ भी नीचे, लेकिन शोल्डर अप डाउन हो गया, तो यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो कोशिश करो कि आपका दोनों शोल्डर्स अलाइन है, हाथ पीछे, एक तो मुद्रा बनाइए या फिर आपके ऊपर है, साइड गर्दन आपकी साइड में कर सकते हो या फिर पीछे, दैट टोटली अप टू यू। बट मैं सजेस्ट करूंगा जो हंच यहाँ से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो पुश करो। डिफिकल्ट लग रहा है कि आपका पुश नहीं हो पा रहा, दोनों शोल्डर अलाइन नहीं हो पा रहे, तो इस कंडीशन में आपके पास ब्लॉक है, आपके पास कुछ ना कुछ हाइट है जहाँ पे आपकी हाइट इलेवेट हो रही है। आपका कंप्लीट बॉडी इन ए सिंगल लाइन होना चाहिए एंड देन कम बैक सेंटर। सेम अपोजिट साइड, नाउ लेफ्ट हैंड ओवर द राइट नी, लोअर बैक को पहले आगे पुश करो, इनहेल एंड एक्सेल, ट्विस्ट करिए। खुद को ऑब्जर्व करते रहो। देखो, ऑब्जर्वेशन जरूरी है कि आप जो कर रहे हो सही हो रहा है या फिर लोअर बैक हंच हो रहा है, तो उसे ट्विस्ट करते रहो। लेफ्ट हैंड से प्रेशर अप्लाई करिए और राइट हैंड पीछे की ओर टर्न करते रहो। आप मुद्रा बनाइए, हाथ ओपन करिए, दैट टोटली अप टू यू। बट ये वार्म अप के लिए बहुत जरूरी कि आपका ट्विस्टिंग भी अच्छे से होना चाहिए। कम बैक, इनहेल एंड एक्सेल, रिलैक्स। नाउ बोथ हैंड शोल्डर लेवल एंड ट्राई टू ट्विस्ट। एक्सेल एक्सेल। जब भी आप पीछे मूव करते हो तो आई विल सजेस्ट कि आप एक्सेल करते रहो। हाइट खुद की मेंटेन रखिए, आप ब्लॉक छोटा बड़ा या फिर पिलो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, करते रहिए सेम। फ्री सांस, आपको सांस को रोकना नहीं है, फील करते रहो एंड जस्ट ट्विस्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको चक्कर आने लगे जैसे हो रहा है, या तो बेटर वे गर्दन एक जगह पर रखिए, लेकिन आपके बॉडी ट्विस्ट करो। कोशिश हमारी रहेगी जिस साइड में हमारी बॉडी ट्विस्ट हो रही है, गर्दन भी उस साइड में ट्विस्ट हो रही है। टर्न इट एंड फील द वार्म। ओके, स्पीड कम ज़्यादा या टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको लगता है कि आप इजी कर रहे हो, थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो, दैट टोटली डिपेंड, बट बहुत इंटेंस मत जाइए, गो विद वेरी माइल्ड एंड नेचुरली। एंड नाउ रिलैक्स, इनहेल एंड डीप स्लोली स्लोली एक्सेल। ओके, नाउ ओपन योर लेग फ्रंट साइड। देखो, हमने अपर टू लोअर बॉडी हम जा रहे हैं, तो पहले भी यहाँ से लोअर बैक, लोअर बॉडी को भी हम टारगेट करेंगे। दोनों पैरों को आगे को ओपन करना है। अब टारगेट है फ्लेक्शन इन द टोज, तो पैर की उंगलियां जो है तो आपको फ्लेक्शन करते रहना है। बेटर वे, सपोर्ट लीजिए बैकबोन स्ट्रेट एंड देन डू इट सेम। पैर की उंगलियां बस फ्री करना है। चेंज, अब थोड़ा सा आगे हो जाइए, बैकबोन स्ट्रेट करो
ओके अब चाहे तो हाथ ऐसे रख सकते हो या फिर थाई के पास में, लेकिन जो हंच बैक हो रहा है उसे स्ट्रेट करो। स्टिल डिफिकल्टी आने वाली है, तो उस दौरान आपको यूज़ करना है ब्लॉक टू सीट या फिर आपके पिलो, हाइट मिलेगी आपको। एंड देन ट्राई इट। नाउ टो पॉइंटेड, फ्लेक्स योर फीट, गर्दन सीधी, टोस पॉइंटेड एंड फ्लेक्स योर फीट। प्लांटर फ्लेक्शन, पैर की ओर पुश करो एंड डोर्सिफ्लेक्शन। अब ये बेड के ऊपर बेड भी कर सकते हो आप, नीचे भी अगर आपके पास कुछ नहीं है, यू कैन नॉट मैटर दैट कि आप जगह पे भी कर सकते हो, लेकिन बैकबोन स्ट्रेट रखिए। टो पॉइंटेड एंड फ्लेक्स। नाउ एंकल रोटेशन, बट गो विथ अ स्लो। यहाँ पे हम गलती करते हैं जल्दी जल्दी में, हालांकि यहाँ पे मसल और हमारा बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, तो हमें इसे कोऑर्डिनेशन करते हुए धीमे धीमे से रोटेट करते रहना है। ओके, गो विथ अ वेरी जेंटल। नाउ रिवर्स। देखो धीमे धीमे से हमारी बॉडी जो है तो वार्म होने वाली है, तो आपको धीमे धीमे से रोटेशन देते रहना है, क्योंकि हम यहाँ पे जॉइंट्स फ्री कर रहे हैं, सभी अलग अलग बोन्स को और अलग अलग मसल को भी हम क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, और मसल को थोड़ा सा एक मूवमेंट दे रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। 1 टो पॉइंट 1 फ्लेक्स, लेकिन बैकबोन स्ट्रेट, गर्दन सीधी मेंटेन करिए। एंड देन 1 बाय 1 डोर्सिफ्लेक्शन में है, 1 प्लांटर फ्लेक्शन में फीट, इस हिसाब से आपको मूव करते रहो, लेकिन घुटना यहाँ पे ऊपर नहीं उठाना, ना ही एडजस्ट करना है कहीं और। एंड अलाउ इट एंड नाउ रिलैक्स। ओके, अब जो नेक्स्ट है तो उसे बी केयरफुली, क्योंकि ये अगर आपका नी पेन है तो आपके लिए ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, तो बी केयरफुली। राइट लेग बेंड एंड पुल टुवर्ड्स यू। फर्स्ट चेक करो, नी पेन है तो आपको इतना फोल्ड मत करिए, हल्का सा फोल्ड करो, अगर अलाउड है तो, बड़े पेन होती तो नहीं करना है। यहाँ पे अभी राइट लेग को लेफ्ट अपर थाई के ऊपर रखना है ऐसे, एंड देन नी को पुश करना है। बट ऑलवेज याद रखिए कि हमें ये जो हम कर रहे हैं अच्छे चीज़ों के लिए कर रहे हैं, हमारा खुद का इंप्रूव होने करने के लिए कर रहे हैं। अगर नी पेन है तो अवॉइड इट। आपको सिंपल एक तो नीचे आपके ब्रिक्स लगाइए, या फिर बेटर वे नी पेन है तो आपको नीचे करना है। घुटना अगर अभी नहीं हो रहा है लेकिन पहले था, कुछ दिन पहले था, आपका नी के ज्वाइंट के अंदर पेन था, तो बेटर वे गो दिस वन। क्योंकि देखो इसका मकसद क्या होता है कि हमारा ज्वाइंट्स को फ्री करना है। आपका एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट्स फ्री करने का टारगेट होता है इसका। तो आप यहाँ पे करो और नीचे करो। आई विल सजेस्ट कि अगर नी पेन था पहले, कुछ दिन पहले था, अभी नहीं है, बट उसमें भी आपको नीचे ही करना है, सिर्फ ज्वाइंट एक्टिव, हल्के से मसल्स के अंदर मूवमेंट, इतना ही करना है विथ पैसिवली। ओके, यही करते रहिए। एंड देन क्रॉस योर लेग, पैर को क्रॉस करिए एंड हग योर नी। सेम पेन है तो इतना फोल्ड मत करिए, आप चाहे तो अंदर से पकड़ सकते हो, हल्का सा खींचिए, और अगर पॉसिबल है तो कंप्लीट भी खींचिए, दैट टोटली डिपेंड। अब यहाँ पे गलती हो जाएगी कि आपका एक हिप ऊपर आएगा और एक नीचे रहेगा, तो कोशिश करो इससे आप बैलेंस कर रहे हो, दोनों वे से मैनेज कर रहे हो कि सीट। लेफ्ट लेग जो तो स्ट्रेट है, पैर ऐसे जाएगा तो उसे सीधा करिए एंड देन होल्ड ऑन। फील द इफेक्ट इन द ग्लूट, हिप के अंदर आपको हल्का सा माइल्ड स्ट्रेच फील करना है। एंड देन कम बैक, रिलैक्स। ओके, नाउ हमें उसी लेग को दोबारा से हम फोल्ड कर रहे हैं, अब हाथ से पकड़ना है पैर को और हमें स्ट्रेट करना है। देखो ये क्वाइट चैलेंजिंग है, हर किसी के लिए इजी नहीं है कि पैर को पकड़ते हुए सीधा ऊपर उठना, बिकॉज इसमें हम मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं, बैकबोन हंच नहीं करना है। इसमें पहली चीज़ आपको यह है कि बैकबोन जो हंच हो रहा है उसे रिड्यूस करिए, शोल्डर ड्रॉपिंग डाउन एंड देन स्टे। अब यहाँ पे डिफिकल्टी है तो इसके लिए देखो, जैसे मैंने कहा था कुछ हमें कुछ इक्विपमेंट्स लगने वाले, तो हम यूज़ कर रहे हैं बेल्ट और स्ट्रैप और दुपट्टा, एनीथिंग। अब इससे आराम से पहले पैर को फोल्ड करिए, हाथों से पकड़िए एंड देन उठाइए पैर ऊपर। पहला टारगेट है सीधे रखना है, फिर बैकबोन से पहले खुद को सीधा, पॉसिबल है तो एक स्टेप आगे। अब यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, हम करते तो है लेकिन हाथ ऐसे फोल्ड हो जाते, इसका मतलब ये होता है हम हमारी इंटेंसिटी और लेवल बढ़ा सकते हैं। तो आपको हाथों को आगे आगे ओपन करिए, स्ट्रेट पकड़िए, बैकबोन सीधी एंड देन स्ट्रेच, पैर की उंगलियां भी खुद की ओर खींचना है। मेन टारगेट है इसमें आपका काफ मसल एंड हैमस्ट्रिंग। प्राइम कौन सा, तो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच मिलना चाहिए जो स्टिफनेस रिमूव होने के लिए हेल्पफुल है। 1 और 2 और खींचिए खुद की ओर, गर्दन सीधी एंड फील द ब्यूटीफुल स्ट्रेच। अगर कंफर्टेबल किसी को तो आप डायरेक्टली पैर को पकड़ सकते हो, लेकिन बहुत इंटेंस मत जाइए, गो विथ अ वेरी माइल्ड एंड नॉर्मल, लेकिन शोल्डर ऊपर है उसे ड्रॉप करते रहो। फील द इफेक्ट एंड नाउ कम बैक, रिलैक्स, चेंज नाउ। सेम हम करेंगे विद द अपोजिट लेग से। लेफ्ट हैंड, पहले लेफ्ट लेग को खींचिए खुद की ओर एंड नाउ
लेफ्ट लेग को रखना है राइट अपर के थाई के ऊपर, राइट अपर थाई, लेफ्ट लेग आपका जो राइट लेग है उसे फ्लेक्स कर रहे हो आप। बट मेक श्योर कि आप डिफिकल्टी पेन है तो यहाँ पे आप मूवमेंट दो। देखो ऐसा कुछ नहीं कि वो वाला मूवमेंट अच्छा ही है, नहीं, दोनों का टारगेट एक ही है, इंटेंसिटी बस थोड़ी थोड़ी कम ज़्यादा होती है, जो स्ट्रेंथ होती है हल्के से कम, इसमें कम है, इजी वे और नॉर्मल। लेकिन मकसद क्या है, जॉइंट को फ्री करना। तो सेम आपका हो रहा है, आपके पास ऑप्शंस है, आप ये कर रहे हो, सो बी केयरफुली। आई विल सजेस्ट कि नहीं, थोड़ा सा केयरफुली जाइए, थोड़ा सा इसमें इंटेंसिटी बढ़ जाती, तो नॉट नेसेसरी कि हम यही करेंगे। नी पेन है तो, नी पेन नहीं है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, पुश करते रहो हल्का सा, बट मेक श्योर नो झटका, नो जबरदस्ती, गो विथ वेरी माइल्ड। नाउ क्रॉस योर लेग एंड हग योर नी। ऑलरेडी हमने ये किया है, पैर को आप नीचे पुश करेंगे, राइट लेग जो है तो बाहर की ओर उसे स्ट्रेट करते हुए फ्लेक्स करना है, वेट जो आपका साइड में जाता है उसे मैनेज करिए। क्योंकि देखो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं है, एक्चुअली इसके ऊपर हमारा अवेयरनेस नहीं है, इसी कारण हमें रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलता है। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस करना है। अवेयरनेस दीजिए, बैकबोन स्ट्रेट, फील द इफेक्ट इन द हिप रीजन, यहाँ आपको ऊपर मिलना ही चाहिए। खींचते रहो और लेग को क्रॉस करना है, स्ट्रेट मत खींचिए, स्ट्रेट में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेच मिल रहा है हमें ग्लूट्स के अंदर मिल रहा है, पूरी तरह से हिप के अंदर स्ट्रेच मिल रहा है, तो फील करो। ब्रीदिंग बड़ी स्मूथ एंड नेचुरल एंड देन रिलैक्स। सेम लेफ्ट लेग को लेके आ जाइए अंदर। ऑप्शन है आपका, एक तो हाथ से पकड़िए या फिर बेल्ट से, ऑलरेडी हमने किया है, पैर को करना है सीधा ऊपर इसी प्रकार से। बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि आपके शोल्डर जो है तो वो नीचे होना चाहिए। अक्सर गलती क्या होती है, हम करते हैं और शोल्डर हमारे कान और ये ऊपर भागते हैं, शोल्डर ऊपर भागते हैं। तो हमें पहला टारगेट है, हमें क्या, लोअर बैक को स्ट्रेट करना है, शोल्डर को ड्रॉप डाउन करना है, सीना जो पीछे हो चुका है उसे पुश करते रहो एंड देन होल्ड। बेटर वे थोड़ा कम करिए, नॉट नेसेसरी कि बहुत इंटेंस कर रहे हो। मेन टारगेट है, देखो इसको पैर को टच करना टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है कि पर्टिकुलरली थाई के मसल्स के अंदर, हैमस्ट्रिंग के अंदर हमें स्ट्रेच मिलना है, काफ मसल जो गैस्ट्रोनमस है इसके अंदर स्ट्रेच मिलना है। सो अगर नहीं आता है तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी बॉडी कहाँ तक आ रही है, शोल्डर अहंच हो रहा है, उसे पुश करो, ड्रॉप इट डाउन एंड देन होल्ड ऑन। ब्रीदिंग स्मूथ नेचुरल, नीचे का पैर भी आपका स्ट्रेट है। तो आपका अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि नी यहाँ पे फोल्ड नहीं है, आप एंगेज करो, नी कैप लॉक है, पैर की उंगलियां खुद की ओर खींच रही है, खुद की ओर इंटरनली फोर्स अप्लाई करते हुए खींचिए। यहाँ से पकड़ा है तो उंगलियां इसे खींचिए एंड फील द इफेक्ट एंड देन कम बैक, रिलैक्स। ओके, नाउ बटरफ्लाई। चेक करो, नी पेन बहुत है तो आप इंटेंस नहीं, आपके पैर थोड़े से आगे रखिए, हल्का सा मूव करो, अदरवाइज जस्ट अवॉइड इट, नॉट नेसेसरी। आप कुछ सेकंड बैठिए, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। अगर कंफर्टेबल हो तो यू कैन जस्ट इंक्रीज योर इंटेंसिटी एंड यू कैन गो। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बटरफ्लाई में बैठ ही नहीं पा रहे हो, इतना ही हो रहा है, या फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो एक दिन में ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपका पूरा बटरफ्लाई ओपन हो जाएंगे मसल्स अपने, नहीं। इसके लिए हमें यूज़ करना है आपके जो ब्लॉक्स है या फिर आपके पास जो पिलो है उसे यूज़ करना है। इसके लिए अप्लाई करिए, नीचे बैठिए, पहला टारगेट आपका पैर पकड़ते हुए बैकबोन स्ट्रेट करना एंड देन धीमे धीमे थोड़ा करिए, कोई ज़रूरी नहीं कि एक दिन में पूरा हो जाए, ओके। और धीमे धीमे से आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। फिर आपको कंफर्टेबल होने के बाद में आपको ये करना है, लेकिन आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, पोस्चर हंच मत रखिए, ये होने वाला है ये इनिशियल स्टेज, लेकिन इससे रिड्यूस करो, क्योंकि ये जो सिम्टम है दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर स्पाइन और कंप्लीट नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए आपको आपका बैकबोन स्ट्रेट मेंटेन करना एंड देन मूव करते रहिए। देखो थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, आई नो दैट, बट मेरे साथ में करते रहिए आप एंड देन मूव इट, करते रहिए कुछ फ्यू सेकेंड्स एंड नाउ रिलैक्स। ओके, नाउ दोनों पैरों को फोल्ड करिए, इनहेल, हैंड शोल्डर लेवल और हल्का सा ट्विस्ट, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड हवा में, कम बैक सेंटर, सेम अपोजिट साइड से मैं आपको इस वजह से दिखाता हूँ, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड ट्विस्ट, हल्का सा टर्न करिए, कम बैक, इनहेल, वन मोर टाइम ट्विस्ट, कम बैक सेंटर, अपोजिट साइड, हल्का सा ट्विस्ट करते रहो, आपके स्पाइन फ्री होना चाहिए, इतना ही मकसद है। कम बैक सेंटर, वन मोर टाइम एंड एक्सेल ट्विस्ट, हाथ पूरा पीछे, राइट लेग के पीछे, घुटने स्ट्रेट, इनहेल एंड एक्सेल अपोजिट साइड, देख लीजिए एंड नाउ रिलैक्स। ओके, अब यहां से हमें टेबल पोस्चर बनाना है। देखो यहां पे आपका मेन टारगेट है शोल्डर ओपन करना, पैरों को आगे रखिए, इनहेल
सीना पुश करो और शोल्डर नीचे भेजिए, शोल्डर के अंदर थोड़ा सा इफेक्ट। और इसी एंगल में आपका पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे रुकना है। देखो पेन है, रिस्ट पेन है, इंजुरी से आपको नहीं करना है, बेटर वे स्टे हियर। सेकंड ऑप्शन आपके लिए है कमर को उठाना है ऊपर, गर्दन सीधी, गर्दन यहाँ पे फ्री छूट जाती है तो गर्दन को सीधी मेंटेन करिए, हिप आपके अलाइन, हाथों की उंगलियां आप ग्रिप करो एंड स्टेबल। सेम पैर का वेट डिस्ट्रीब्यूशन, आपके टोज आपने दबा के रखिए, हील्स आपके प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, कमर को ऊपर उठाते हुए आपको होल्ड करना है। फील द इफेक्ट इन द बैक, इन द शोल्डर। मेन आपका टारगेट है शोल्डर। और रुकिए कुछ सेकंड, जैसे आप रुकोगे तो यहाँ पे आपको चैलेंजिंग ये होने वाला है कि आपके हाथ आपको फील हो जाएंगे नहीं शोल्डर के अंदर प्रेशर आ रहा है, गर्दन के अंदर हो रहा है, आने दीजिए, क्योंकि यहाँ गर्दन के मसल भी हमें ट्रेन करना है, उससे भी हमें डेवलप करना है। और ये रिवर्स वे से हम बहुत कम बार करते हैं जहाँ पे शोल्डर ओपनिंग के साथ में नेक को भी स्ट्रेच हो रहा है। एंड देन कम बैक, इनहेल एंड एक्सहेल एंड नाउ रिलैक्स। आ जाए बस। ओके, नाउ वार्म अप के लिए हम और कुछ एक्टिविटी जो लास्ट है हमारा बाकी है, फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैक बेंड ऑफ द स्पाइन। तो इसके लिए आपको यूज करना है कुशन। देखो दिस इज ओनली कुशन। आप अपने घर में टॉवल ऐसे फोल्ड करिए, ओके, फोल्ड करते हुए एज ए कुशन बनाइए। एक गादी को जैसे आपको कुशन बनाना है और अपने नी के नीचे ड्रॉप डाउन करना है। देखो ये बहुत जरूरी है कि नी का आपका लिगामेंट्स के लिए, नी के आपका साइनल फ्लूइड है, नी का आपका जो मिनिस्कस है, जो गादी होते हैं हम बोलते हैं, उसके लिए से हेल्प है। तो हमें दबाना नीचे। टारगेट है नी टू हिप अलाइन, रिस्ट आपका शोल्डर इन ए सिंगल लाइन। शोल्डर से आप खुद को एक्टिव करो और दबाइए लोअर बैक को नीचे, पेट को खींचिए अंदर। इनहेल एंड एक्सहेल, स्क्वीज योर बेली, रोल योर बैक। अगेन इनहेल, चार्ज योर टेलबोन डाउन, लोअर बैक को दबाइए नीचे, पेट को खींचिए अंदर। एंड एक्सहेल, स्क्वीज योर बेली, रोल योर बैक। अभी वहां पे वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो आपका प्रॉपर वेट मैनेजमेंट होना चाहिए। लोअर बैक को दबाइए नीचे और पेट को खींचो अंदर। देखो बहुत जरूरी है कि आपका पेट खींच रहे हो आप अंदर। अभी वेट कहां पे है? मेरे नी के ऊपर, पैर की उंगलियां एज इट इज कर्ल रखना है। एंड एक्सेल, स्क्वीज योर बेली, रोल योर बैक। अभी वेट जो है मेरे हाथों के ऊपर है, मेरे पैर की उंगलियों के ऊपर है, तो मैं इसे दबा के रख रहा हूं। ओके, फ्री मत छोड़िए, रोल करो। आपके पेट के अंदर इफेक्ट आना चाहिए। हाथों के ऊपर और पैर के ऊपर वेट दिया है, नी के अंदर आपका बस 10% वेट है, 90% वेट आपका टोज एंड आपके हाथों की उंगलियां अंदर के है। एंड देन इनहेल एंड देन चार्ज योर टेलबोन डाउन एंड स्क्वीज। ओके, नाउ हाथों को थोड़ा सा आगे रखिए एंड देन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग माउंटेन बनाइए। पैरों के अंदर नॉर्मल गैप मेंटेन करना है, हाथों के अंदर नॉर्मल गैप, और शोल्डर से नीचे जाते हुए एडिया जो ऊपर है उससे दबाइए फ्लोर के ऊपर। अब यहाँ पे एक चैलेंजिंग लेवल ये है कि आपके हील्स आपके नीचे जाएंगे नहीं, तो आपको कोशिश करिए आप हील पुश करो, चाहे तो आप नी थोड़ी से फोल्ड करिए। अगर हंच बैक बहुत ज़्यादा हंच हो रहा है तो बैकबोन आपका स्ट्रेट, चाहे तो नी फोल्ड करिए, या फिर पैर को एडजस्ट करते हुए थोड़ा मेंटेन करिए कि हील आप प्रेस कर रहे हो फ्लोर के ऊपर, और फिर पेट को एंगेज करिए अंदर की ओर। देखो बहुत जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वहां पे हमें एक्टिवली फोकस करना होता है। ड्रॉप योर नी डाउन, नी सपोर्टर के ऊपर ही आपको ड्रॉप करना है जहां पे कुशन प्रॉपर आपने स्टेबलिश किया है। हाथों को थोड़ा सा आगे रखिए एंड अपवर्ड फेसिंग डॉग। अगेन सेम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन, अधोमुखी स्वनासना। ड्रॉप योर नी डाउन एंड एक्सेल अपवर्ड फेसिंग डॉग। आप एल्बो को थोड़ा सा फोल्ड करिए, लेकिन शोल्डर से ये नहीं, शोल्डर आपके विजिबल होना चाहिए। देखो ये छोटे छोटे मूवमेंट्स ना आपको प्रॉपर पकड़ देंगे। हाथ की उंगलियां, थंब आपको प्रेस करना है, जो आपका थंब है उसे प्रेस करो आप नीचे, प्रॉपर जा रहे हो नीचे, एल्बो फोल्ड करो, एल्बो स्ट्रेट मत रखिए, इसे फोल्ड करिए एंड देन कम बैक एंड देन रिलैक्स। सो ये था वार्म अप। देखो आप वज्रासन में बैठ सकते हो, बैठिए वज्रासन में। वार्म अप का मेन टारगेट होता है कि आपके बॉडी को वार्म करना, मसल को पूरी तरह से एक्टिव करना, जॉइंट्स को फ्री करना, ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट शरीर में प्रोवाइड करना। आपको लगता है कि नहीं इसके आगे आपको करने के लिए टाइम नहीं, आप इतना तक कर सकते हो सफिशिएंट। देखो इतना भी अगर वार्म करते हो, आपकी बॉडी एक्टिव कर रहे हो आप। सो आई विल क्रिएट द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो स्पेसिफिक वार्म अप के बाद में। हमें ये वार्म अप के बाद में स्पेसिफिक वार्म अप होता है। स्पेसिफिक वार्म अप क्या होता है कि आपको करना क्या है आगे का,
ये तो आपने बॉडी फ्री कर दी है, ये वार्म अप हो गया, बट इसके आगे करना क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्पेसिफिक वार्म अप क्या होना चाहिए और आपका फाइनल पोजेस क्या होना चाहिए। शेयर विथ योर फ्रेंड्स, आपको फील कंफर्टेबल एंड जस्ट प्रोवाइड दिस नॉलेज विथ अदर ऑल्सो। थैंक यू।